नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जीव विज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 के क्वेश्चंस हैं और ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कुछ जो है आने वाले एग्ज़ाम में जो संभावना है वो भी जो है प्रश्न इसमें ऐड किए गए हैं। तो बायोलॉजी से टोटल 500 क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो बायोलॉजी से जितने भी आपके जो है क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम में जो आएंगे वो मैक्सिमम इन्हीं जो है वीडियो से फंस जाएंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन से जो आप देखोगे इसमें से जो है बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो जो है 20। तो फटाफट हम करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और रिवीजन एक तरह से ये रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? वो है छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? वो मुख में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? वो है हार्वे ने किया था। पेस मेकर का संबंध किससे है? वो है हृदय से। पेस मेकर का कार्य क्या है? वो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? वो है हृदय से। ठीक है, और 8वां प्रश्न है किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? वो है धमनी। 9वां प्रश्न है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? वो घटता है। ठीक है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? वो 7.4 है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? वो है 80 से 80% होते हैं टोटल। यहाँ पे 80 होता है तो 80% होता है। सॉरी। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? वो लोहा है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वो है किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? वो है छोटी आंत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो है टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? वो है एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होता है? वो स्टार्च के। ठीक है, और 18वां क्वेश्चन है हमारा मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है? वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 19वां प्रश्न है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? वो है पायरुविक अम्ल। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है, वो क्या है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड में। 22वां क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस कार्य में बदल जाते हैं? वो है एमिनो अम्ल में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वो यकृति। ठीक है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? वो यकृत के द्वारा। पित्त जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। ठीक है, और 26वां प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है कितना होता है? तो 120 mm से 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कितना है? क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितने बार धड़कता है? वो लगभग 2 अरब। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है क्या होता है? लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? वो है आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन से बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन से 2-4 प्रश्न उठा के इसी में सीरीज वाइज डाल दिया गया है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है वो ऑक्सीजन ले जाना। ठीक है, और 35 यानी 35वां प्रश्न है किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? वो है लोहित कोशिकाएं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? वो WBC। 37वां प्रश्न है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? वो अस्थि मज्जा में होते हैं। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? वो है प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? वो 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद वैसेले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? वो है यकृत। मानव
शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? वो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? वो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या है की संख्या बढ़ेगी। ठीक है। और 45 क्वेश्चन है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? और टोटल 31 निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? वो केसरूप रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है अवधु ग्रंथि। सॉरी। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? वो है यूरोक्रोम के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है वो है नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? वो है अवधु ग्रंथि। ठीक है। 52 क्वेश्चन है हमारा। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? वो है हीपेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? वो है लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। यानी एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है, यानी एंटीजन क्या पदार्थ है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। 55 क्वेश्चन आयोडीन युक्त हार्मोन है वो थायरॉक्सिन है। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग 7 mm होता है। ठीक है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वो है वृक्क। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है वो कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, वो क्या बताता है कि भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है वो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। ठीक है। 62 क्वेश्चन है हमारा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? वो है एड्रिनल। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वो है पीयूष। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो है प्यूट्यूटरी। और 65 क्वेश्चन है हमारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? वो है अल्ट्रासाउंड। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? वो है बीजांडसन। सॉरी। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वह है ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? वो है ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? वह है TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? वो है तांबा। 71 प्रश्न है हमारा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 mm रक्त है वो है 5 GM। ठीक है, 5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? वो है रक्त जमाव। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है O2 जिसको बोलते हैं थायराइड। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? वो है एड्रीनेलिन। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। 76 वाला क्वेश्चन है। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। 77 वाला प्रश्न है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? वो है दल्त वल्क। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? वो है बीटा कोशिका। इंसुलिन उत्पादित होता है वो पेनक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वो वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा यानी CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? वो 4% होती है। 82 प्रश्न है। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? यानी मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? वो तलवे पर। ठीक है।
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है वो है मेलानिन। ठीक है, 86 वाला हमारा क्वेश्चन है, कंडरा जोड़ता है वो पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, वो है अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कष्ट के किस भाग को ऑटो ऊर्ध्वर्ण कहा जाता है, वो थायराइड उपस्थिति को कहते हैं। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, वो है 1350 ग्राम का। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है वो है ऊरु अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण, यानी किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। ठीक है, वह है कोशिकाओं में तरल के कारण। 92 हमारा क्वेश्चन है, यानी 92 प्रश्न है हमारा। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, वो है फिल्म। 93 वाला प्रश्न है हमारा, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, वो है Ca। मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है, वो है 80 से 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो क्या होती हैं, संख्या में बढ़ जाती हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा, बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, वह है दीर्घ अस्थि। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है वह ताप नियम से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है, वो है टोटल 4। मधुसूदनी अंतःस्रावी एक क्या है, ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं वो है फीबुल एवं टिबिया। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, यूट्रस है, उसको बोलते हैं। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है वो है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, वो है एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, वो पाराव2 हार्मोन। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, वो है डिंब वाहिनी नली को। ठीक है, 108 हमारा प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है, वो है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ में। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्त का दाब क्या होता है, घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है, वो है बृहदांत्र। किसी प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, वो है परासरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्टेरॉल उत्पन्न करता है, वो है यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है, वो है मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, वो है प्रमस्तिष्क। ठीक है, अच्छा 115वां क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, वो है मस्तिष्क कोशिकाएं। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए, वो केवल तांत्रिकीय प्रक्रियाओं का अवसान में होना चाहिए। ठीक है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है, वो होगा ओ। कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, वो है AB या B। 119वां हमारा प्रश्न है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा A या B। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस योग को
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH+ तथा माता का RH होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? वो है AB। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। 123वां हमारा प्रश्न है, सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? वो है AB। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, यानी हर किसी को अपना रक्त दे सकता है? वो है O। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? वो है O। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल होती हैं 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? वो है 206। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? वो है 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? वो है 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? वो है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिस होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या होती है? वो फीमर, जो कि जांघ के करीब है, जो है नीचे वाला जो है पोर्शन, वो फीमर कहलाता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? वो टांग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? वो है जांघ में। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? वो कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण क्या होता है? वह ग्लूकोज का अवक्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतया व्यक्त किया जाता है, वह भाग प्रति मिलियन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे दोस्तों, एक बार जो है रिपीट करके वीडियो ज़रूर देख लेना आप लोग। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? वह प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? वो है प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है वो 42% होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है वो स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फैक्ट्रोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? वो है ग्लूकोज। और अगला प्रश्न है 148। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है वह ग्लाइकोजन के द्वारा। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होता है वसा रूतक में। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए हुए चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? वह कैल्शियम होता है। ठीक है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? वो है फ्लूओरीन का। 157 क्वेश्चन है हमारा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? वो है पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? वो है शैवाल। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है वो है कैल्शियम। दास्त्र काशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? वह लाल रुधिर कोशिका। ठीक है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से होते हैं? सोयाबीन और मूंगफली होते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है वह Ca और K। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है वह है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? वो है लोहा। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? वो है विटामिन के। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? वो है 50%। पालन के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? वो है आयरन। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? वह हरी पत्तेदार सब्जियां में।
मूत्र के श्रवण को बढ़ाने के लिए औषधि को कहते हैं वो डायूरेटिक कहते हैं, ठीक है, डायूरेटिक कहते हैं। 171 क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, वो है आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, वो है एंट अमीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, वो नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है, वो है जीवाणु। किसके जांचने के लिए इलीसा टेस्ट किया जाता है, वो एड्स। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है, वो H5N1 से। किसकी कमी से दंत क्षय होता है, वो है फ्लोरीन। बेरियल मिल का उपयोग किया जाता है, वो है आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है, वो है CT स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है, किसमें, वसा में। किस भारी वस्तु की वसाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, वह है कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है सल्मोनेला टाइफी द्वारा। BCG प्रतिरक्षण होता है वो टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, वो है वसा में। 186 वाला प्रश्न है हमारा, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। अगर ऑप्शन बहुत दिए रहेंगे, विटामिन के रहता है, ठीक है। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है, वो तपेदिक के लिए। मानव शरीर त्वचा के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, वो प्रोटीन्स होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, वो है यकृत के कारण। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर में किस अंग को ग्रसित करता है, वो है फेफड़ा। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है, वो एमनीसिया के द्वारा। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता, वो है फ्लू। रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है, वो हो हीमोग्लोबिन की। चेचक होने का क्या कारण होता है, वो है वेरियोला वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। 195 हमारा प्रश्न है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, वो है कैरोटीन। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, वो है ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। अन्य एक समृद्ध स्रोत होता है, वो स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप होता है, वो CO60 होता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, वो कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वह है प्रोटीन। 201 प्रश्न है, पित्त ज्वर संचारित किया जाता है, वो एडीज द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। ECG है एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है, वो टाइफाइड। 205 वाला हमारा प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है, वो है अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है, किसका है, यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, वो है जीवित प्रतिरक्षियों का। किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। मनुष्य में 209 वाला हमारा प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, वो है यकृत। मनी माता रोग का कारण है, वो है पारा। अनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है, वो है हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है, वो है विषाणु। 213 प्रश्न है, दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का प्रयोग किया जाता है, इसमें निहिम प्रक्रम है, वह है परासरण। ECG से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होता है, वह है मस्तिष्क। केसीन दूध होता है प्रोटीन में। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, वो है आयोडीन।
किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? वह लैक्टोज के द्वारा। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? वह जापानी एन्सेफेलाइटिस के द्वारा। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। ठीक है। चिकित्सक पर 220 वाला प्रश्न है हमारा। चिकित्सक परामर्श देते हैं, यानी चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में अतृप्त वसाएं होती हैं। 221 वाला प्रश्न है हमारा। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। आहार में लौह का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? वो है 45 ग्राम। एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदन की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की उपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? वो है आंध्र प्रदेश। और 228वां प्रश्न है हमारा। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो है कैसीन की कमी के कारण। ठीक है। 229वां वाले प्रश्न को दोबारा रिपीट मैं कर देता हूँ। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो है कैसीन की उपस्थिति के कारण। ठीक है। 230वां प्रश्न है हमारा। संतुलित आहार में सन्निकटतः क्या होता है? वो 1/5 प्रोटीन होता है, 1/5 वसा होता है और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? वो स्टार्च और ग्लूकोज में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? वह हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? वो कोयला खान में। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? वह है जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? वह इटाई से। कालाजार का रोग वाहक कौन है? वह सिकटा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? वह लुड पाश्चर ने किया था। श्वेत फुसफुस रोग कहाँ पाया जाता है? वह सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा एंजाइम गई दवा है, वो है जूडोवोडिन AZT। 240वां प्रश्न है हमारा। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वो है वायरस। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, वो है एम्फेसेमा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, वो है आंवला। BMD परीक्षण द्वारा होता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की। एड्स होता है विषाणु से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं, वो सिरोसिस से। सरल गलकंड घेंगा किसको करने वाली बीमारी है? वो थायराइड ग्रंथि की। मलेरिया का संक्रामक चरण है वो मलेरिया का संक्रामक चरण है बीजाणुज या स्पोरोजोआइट कहते हैं। कौन सा वकीय रोग होता है? वो एक्जिमा होता है। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, वो DNA विषाणु द्वारा। काली मौत किसे कहते हैं? वो प्लेग को कहते हैं। 291वां प्रश्न है 251 क्वेश्चन है हमारा। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? वो है प्लेटलेट्स की। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन A का है। मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है, वो है यकृत में। थायमीन है विटामिन B। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है विटामिन D की। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह है 4000 KCl की। साइनोकोबालामीन है एक विटामिन B12। विटामिन जो खट्टे फलों में
फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है, वो है विटामिन सी। 261वां प्रश्न है हमारा, विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है वो है आंवला का, क्योंकि खट्टा होता है। जो खट्टा होता है वो विटामिन सी। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? वह कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है, ठीक है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? वो है लिंग ग्रस्तियों की समानता क्रिया में, ठीक है। अब 270वां क्वेश्चन है हमारा, 270 क्वेश्चन। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से बनता है। मानव के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए का। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं वो अरस्तु जो है, इनके अरस्तु जो है जीव विज्ञान के फादर हैं, ठीक है। 279 क्वेश्चन है हमारा, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं वो अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वो हिप्पोक्रेटस का। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होता है वो जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होता है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? वो 64। नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक है? वो है फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो ऑक्सीजन का अवशोषण, ठीक है। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? वो तपेदिक। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वो शैवाल का किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वो पारिस्थितिकी के द्वारा किया जाता है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है वो माइकोबैक्टीरियम होता है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वो बाध्य ग्रंथों तथा अंतरिक्ष में जीवन के द्वारा पुष्पों का अध्ययन कहलाता है वो एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। 293 क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है वो ये कहलाता है वर्ण कीलवक। हैजा किसके कारण होता है? वो जीवाणु के कारण होता है। तपेदिक का कारण क्या है? वो बैक्टीरिया है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है वो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? वो जीवाणु। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? जीवाणु के द्वारा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस है। आईवी द्वारा होने वाला रोग क्या है? एड्स है। एड्स वायरस क्या होता है? एक जो है हमारा एक रोग है वो सूची आरएनए के द्वारा होता है, ठीक है। 302 हमारा प्रश्न है, एड्स का कारण है वो है वायरस। आईवी का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? वो विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? वो चेचक। जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? वो है विषाणु। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है वो है विषाणु। मशरूम क्या कहलाता है? वो है कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन, ठीक है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? वो है कवक। कौन सा एक कवक एक उच्च पादप की जोड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? वो माइकोराइजा। लाइकेन जिन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल।
लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है वो लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? वो साइकस से। दमा एक खांसी के रोगों में काम करने वाली औषधि डिफेंड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? वो है इफेंड्रा से। 320 वाला प्रश्न हमारा 320 प्रश्न है। 20वां प्रश्न है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? वो है जिंकगो। विषाणु वृद्धि कहलाता है। जीवित कोशिकाओं में पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? वह है पर्ण। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है? वो है फ्लोरिजन स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वो है वुल्फिया। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? वो है ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है वो है रिफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है तना। आलू है रूपांतरित तना। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है वो है चीड़ से। 331वां हमारा प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला कौन लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? वो फूल की कली से। हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधों के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ठीक है, वो है तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। प्रकाश का संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? वो है CO2। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? वो है सोयाबीन। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्वीन। ठीक है। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? वो है मटर। 339 हमारा प्रश्न है, किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? वो दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? वो आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाते हैं उभय लिंगाश्रयी। पत्नी के लाल नारंगी और पीला रंग के कारण होता है कैरोटीनाइड। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। वास को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? वह है घास। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? वो जेट्रोफा। किस पादप को साकिया भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला। बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। स्तनपायी में लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। 350वां हमारा प्रश्न है, किस फसल में एलोजा एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? वो है चावल। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? वो है पाइन। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु और सहजीवी जीवाणु है वो है सहजीवी। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती हैं, वो अधिकांश होती हैं। पेड़ों और पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ कहलाता है क्लोरोफिल कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है वो CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया जाता है वो है खुराना से। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो है जोहानसन ने किया था। 358 वाला हमारा प्रश्न है, 358 प्रश्न है हमारा, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? वो है वाटसन। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहलाता है क्रोमोसोम। DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वह है वाटसन तथा क्रिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है वो लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होता है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? जल कहलाता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? वो है कोशिका भित्ति। गाल्जिकाय का प्रमुख कार्य है वो है स्रावी। 366वां हमारा प्रश्न है,
एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य है वह पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसमें जाता है, वो है जाइलम टिश्यू में। और 368 प्रश्न है हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, वो है जेसी बोस ने। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है वो है सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। मरुद्भिद पौधा है वो है करेल का। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वो है वायु। 375 वाला प्रश्न है हमारा, देखिएगा बड़ा ध्यान से। बहुत एक्चुअली अगर आप जो है लगातार वीडियोस अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा अगर जैसे होता है कि समझ में ना आना तो थोड़ा सा आप उसमें ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं, दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। और रिपीट करके एक तरह से रिवीजन के तौर पे ये वीडियो बनाया गया है, तो आराम से इसको देखिए और एक बार समझ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा 375 वाला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है, वो है हरे पौधे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, वह है 33.3%। भारत में मैनग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, वह है दक्षिण 24 परगना का सजनिखाली जंगल। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होता है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं, वह है आंतरिक मदद हेतु। पादपालयन एक सुविधा है जिसमें नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है। 381 हमारा क्वेश्चन है, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है, कार्बनिक कृषि से। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय ही सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं वो है जीरोफाइट्स कहलाते हैं। पारिस्थितिक नीके का संकल्पना को प्रतिपादित किया था वो है ग्रीनेल्स ने। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, पारिस्थितिक नीके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था वो है ग्रीनेल्स ने। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है वो है समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है, ठीक है। संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना, ठीक है। सॉरी। सामाजिक विनिका है वो क्या है, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। 388 हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है, वो है लखनऊ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है वो है जलमंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है वह जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो है संकटपन्न है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है, ठीक है, वह है विनोमुलन, ठीक है, विनोमुलन। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है, वो है मानव गतिविधियाँ। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है वो है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। वन वर्णक जो वनस्पति को बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है, वह है फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, वह जैव भूरासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, वह है वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न
रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, वह है 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है, वो है जल हायसिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे, वो है किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संसारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थानीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 406 वाले क्वेश्चन है हमारे। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में जीव होते हैं, वो उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, वो है NEERI। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? वो है मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, वो है इकोटोन कहलाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? वह पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? हुआ है वाटसन व क्रिक ने दिया था। 413वां प्रश्न है हमारा। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? वह है गुणसूत्र के द्वारा। पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सी गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? वो है XY। एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी एक सामान्य मानव में शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टोटल 46 होती है। मानव में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, वो है XY का। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, वो पिता का। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? वो पुरुष का Y व स्त्री का X। एक वर्णांध पुरुष का सामान्य महिला की संतानों में पुरुषों के वर्णांध होने की संभावना है, वो है 0%। 420वां प्रश्न है हमारा। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? वो DNA फिंगरप्रिंटिंग। जीन शब्द किसने बनाया था? G. मेंडल ने। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, वो है हरा। और हमारा 430वां प्रश्न है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे, उसके किसके होंगे? पुत्रियों के पुत्र में। गुणसूत्र में होते हैं DNA और प्रोटीन। DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? वो है बलात्कारी, माता और पिता, चोर, इन सब के लिए। ठीक है। 426वां प्रश्न हमारा। जेनेटिक किसका अध्ययन है? वह आनुवंशिकता और विचरण का। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? वह है मछली। संसार में वैसेली मछली है, वह है पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है, वो है गैम्बूसिया। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? वो है 0। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाली पशुओं को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप हो, वो है किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? वो है भेड़। ठीक है। 435वां हमारा प्रश्न है। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इसमें किस प्रकार की मदद मिलती है? वो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। डायनासोर थे माइसोजोइक सरीसृप, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? वह वर्णकीलवक। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। डुगोंग नामक समुद्री जीव को किस विलोपन की कगार पर डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? वो है स्तनधारी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़यनहीन पंक्षी है, वो है कीवी। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती हैं? वो है अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है, वो है ऑस्ट्रिच। ठीक है।
444वां क्वेश्चन है यानी 444। पाओ क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? वो है मोर का। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है वो है गुंजन पक्षी। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? वो है 4। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेतन के समय गेंद के समान हो जाता है वो है कंटन चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पादन स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पादन मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं वो है यूरिक अम्ल। हरित ग्रंथियां संबंधित हैं वो उत्सर्जन से। कूटक किसमें नहीं पाया जाता? वो बत्तख में। डायनोसॉरस थे वो सरीसृप जो लुप्त हो गए। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? वो है हेपेरिन। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? वो है सरीसृप व पंछी। 454 किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगने में महत्व है? यानी किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? वो है डायटम। मैमथ पूर्वज है वो है हाथी का। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली है वो है व्हेल शार्क। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? वो है गोरिल्ला। पांडा भी किसी कुल का है जिसका की है भालू। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वह वातक तंत्र से। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? वो है एकिडना। किस सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? वो है नागराज का। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? वो है गैबूसिया। 464 वाला हमारा प्रश्न है मधुमक्खी में पम्म धूप होते हैं वह है जनन क्षम नर। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है वह पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? वह है दूसरा कृंतक। डार्विन पिस्चिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? वह पंछियों के लिए किया जाता है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का सार्स परभक्षी है वह है ढोल। विभिन्न जातियों के ex-situ संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? वह है जन्म प्लाज्म बैंक। तो लगभग आपके 500 के करीब जो है ये क्वेश्चन पहुंच गया, यानी लगभग मतलब 469 यानी 469 क्वेश्चन इसमें अपडेटेड है। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और ये इसमें जितने भी प्रश्न मेंशन किए गए हैं ये सभी के सभी जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं 10 साल में उनमें बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, और जो कुछ प्रश्न हैं जो ऐड इसमें किए गए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में भी जो है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से। तो पुराने रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं और ट्रेंड के हिसाब से भी इसमें क्वेश्चन अपडेट किए गए हैं। तो आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, ठीक है, अगर आप बायोलॉजी से अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, बायोलॉजी में जो है पूरे बायोलॉजी से मैक्सिमम ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आप एक बार देखिएगा, देखने के बाद एक बार रिपीट करके रिवीजन करके देख लीजिए। ठीक है, तो आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी, बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आप ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में बस यहीं तक दोस्तों। अगर आप नए हैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है और प्लान होते हैं, स्ट्रेटेजी प्लान और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, ये एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ जो है मैं आपको टाइम पर ही बताता हूँ, सारी चीज़ें टाइम पे ही आता है। ठीक है, बताता हूँ। और साथ में मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। वहाँ पे जो है डेली बेसिस पे क्विज़ हो गया और PDF हो गए, आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, तो और चीज़ें जो हैं और भी हमारे जो है बने हुए हैं GS के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको लर्न करना है आप उस प्लेलिस्ट को दोबारा एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।